जैसे कि हमारे वार्ड पार्षद है देवी भाई, जो कि इनको कभी मोहल्ले में हमने आज तक नहीं देखा, इनको 5 साल से। अस्पताल की वगैरह सुविधा कैसी है? अस्पताल की सुविधा तो भाई साहब सबसे खराब है। अविश्वास के बाद में काम भी हुए हैं, जैसे गांधी उद्यान का काम है, जैसे नगर पालिका के बाद रोड है, जैसे वेलकम सर्कल से लेके बस स्टैंड तक है। अविश्वास जो हुआ उस वक्त आप किन के साथ थे और उसका क्या कारण था? वर्तमान पार्षद है, उनको कहीं काम करने के लिए उस वार्ड में नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का उस वार्ड को तैयार किया था मैंने। नारी हारी टूटो रही, सड़क टूटो रहे, हाँ करो बनना में खड़ा पड़िए खूब है। एक पानी आता है तो पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को 10 बजे भी दे देते हैं, 11 बजे भी आता है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ तो गिरते हैं लोग, वो हमको बोलते हैं कि आप ठीक करवाओ, हम कहाँ से करवाए भाई? सही है, हमारा थोड़ी है, घर के पैसे डाल के कौन करवाएगा? मोरा दाय समस्या है, टाइम को ऊबर है, माता फोड़ी आको। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के 10 वार्डों का जनसंवाद कर लिया गया है। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो सबसे पहले चैनल पर जाए और 1 से 10 वार्ड का जो जनसंवाद का वीडियो है उसको देखे, लाइक शेयर कमेंट करें। और आज हम बताएंगे आपको 11 से 15 वार्ड का जनसंवाद, जहां हम वार्ड में जाएंगे, वार्ड की समस्याओं को और वार्ड में जो कामकाज हुए हैं उनको भी हम बताएंगे कि वार्ड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कुछ हो पाया है 5 साल के कार्यकाल में। लोगों से वार्तालाप करेंगे, अंत में वार्ड पार्षदों से वार्तालाप करेंगे। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो में जुड़े रहे। वार्ड नंबर 11 में मौजूद है, मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? दिनेश कुमार। क्या कुछ समस्याएं या क्या कुछ कामकाज यहाँ हुए हैं आपके इस कार्यकाल जो ये रहा है पार्षद महोदय का? आपके वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है? पहले तो काम हुए थे, अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। अगर तो भी फिर भी लाइट व्यवस्था भी सही है, रोड व्यवस्था भी सही है, पानी व्यवस्था थोड़े दिन पहले कम था, अभी फिर से चालू हो गया। मतलब समस्या ऐसी कोई है नहीं गंभीर? समस्या कोई नहीं है। वो बहुत बारा थे क्यों क्या पीवा वो मटका एक डेढ़ पर भरा इतना पता वो तो समझ में सुनता है। थोड़ा बहुत आवे। कोई मुद्दो हेरो जो चुनाव रे टाइम में हर बार वे आपरा वार्ड में कारण मुद्दा माता वोट वे ने वो कौन है? पानी हमें की कन ठीक आवे? हमारे तो आवे रही है। मतलब करकन समस्या आवे, गर्मियों में समस्या आवे, नतर तो आवे पानी आप बार आवे रही हो, बार आवे रही हो। ठीक है, वार्ड पार्षद रो कौम कार्यकाल केरो रही है, कोई काज हुआ? कोई कौम नहीं कोई कौम नहीं हुआ। नगर पालिका रो कार्यकाल केरो रही है और जो बोर्ड हमें है नगर पालिका तो ठीक है। ठीक है। वार्ड नंबर 11 में मौजूद है मेरे साथ एक युवा साथी है, आइए इसी चर्चा करते हैं। शुभ नाम आपका? विजय रावल। विजय जी, आपके वार्ड नंबर 11 के बारे में पहले तो कुछ बताइए आप। जैसे कि हमारे वार्ड पार्षद है देवी भाई, जो कि इनको कभी मोहल्ले में हमने आज तक नहीं देखा, इनको 5 साल से जी। ना कि कभी एक ट्यूबलाइट या रोड कहीं मतलब देखा ही नहीं आते जाते। ठीक है, चेयरमैन साहब काम करवा रहे हैं, पिंडवाड़ा में दिख रहा है, सड़कों का निर्माण वगैरह हो रहा है, लेकिन हमारे समस्या रही है पानी की। जैसे तो इनके पास गए भी है हम, तो ये बोलता है ये मेरा कोई इसमें हल ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। देवी भाई बोलती है क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है वो, सिर्फ चुनाव के समय दिखी थी, इसके बाद 5 साल कहीं दिखी ही नहीं है। हमारे मतलब वार्ड की ऐसी स्थिति है। पानी की समस्या है, पानी की समस्या रही है, लोगों को लाइट ट्यूबलाइट वगैरह नहीं थी, रोड लाइट नहीं थी, बोले कि इसमें मैं कोई कर ही नहीं सकती, तो इनको बोलना ही नहीं आ रहा है कि वो अनपढ़ है। ठीक है, इलेक्शन के समय जीत गई है क्योंकि बीजेपी से टिकट मिला इनको, और बात रही कि 5 साल के अंदर तो इन्होंने बहुत पैसे भी खाए, जैसे आपने देखा होगा कि सरकार तोड़ी, वार्ड तोड़ा, वापिस बनाया, इनको बीजेपी से हटाया भी गया था, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं हमको। वार्ड नंबर 11 में मौजूद है युवा साथी मेरे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? मनोज रावल। आपका शुभ नाम? मेरा धीरज छिपा है। धीरज जी, आपके वार्ड की क्या कुछ मनोज जी समस्याएं है? सबसे पहले तो मारवाड़ लाइव का मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे तरुण जी एडवोकेट साहब, कैमरामैन को धन्यवाद देता हूँ जी। तो जनता की समस्या से रूबरू हो रहे हैं। समस्या की बात की जाए तो जैसा कि हर 5 वर्ष में हम चुनाव होते रहते हैं, लेकिन वार्ड संख्या 11 की समस्या वैसी की वैसी ही है। समस्या की बात की जाए तो मुख्य समस्या पानी की, मुख्य मार्ग पर झाड़ू लगाकर अपनी ड्यूटी बजाई जा रही है जी। नाली वगैरह साफ सफाई के माध्यम में पीछे है। बात की जाए तो पानी निकास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे मच्छर हो रहे हैं। मैंने काफी समय से देखा है कि वार्ड संख्या 11 में कीटनाशक दवाई, ब्लीचिंग पाउडर मान लो, अपने जैसे कि कुछ रासायनिक छिड़काव मान लो, अपने स्तर पर नहीं किया गया है। 3 साल से मैं देख रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने ये 2 चीजें बताई, यही मुख्य यहाँ की समस्या है? और हाँ, यही मुख्य समस्या है, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही है, इसलिए काफी जानवर भी आते हैं, छोटे मोटे सांप बाहर निकलते रहते हैं मतलब। और मेन बात यह है कि पानी की समस्या है तो ये सॉल्व हो रही नहीं है। काफी टाइम से इसकी कंप्लेन भी की, पर वो
समस्या बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है। कचरा वगैरह है तो जैसे पड़ा है ऐसा ही रहता है। ये गली ब्लॉक है तो ब्लॉक ही है, इसको कोई खोलने के लिए कोई नहीं इसके लिए कार्रवाई की गई। वार्ड नंबर 11 के एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम भवरलाल पटेल है। भवरलाल जी, क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड की? समस्या तो इसमें एक तो पानी की समस्या थी, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। गर्मी में थोड़ी पानी की समस्या ज़्यादा थी जी, और कुछ साफ सफाई की भी समस्या थी जी क्या जी, लेकिन वो खैर कहने के बाद वो उसका निवारण हो जाता था जी। नगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं की अगर बात करें पिंडवाड़ा शहर की, तो क्या कुछ गंभीर समस्या है? पिंडवाड़ा की बात करें तो मेन तो पानी की समस्या है हर जगह, और कई रोड टूटे हुए हैं। अस्पताल की वगैरह सुविधा कैसी है पिंडवाड़ा? अस्पताल की सुविधा तो भाई साहब सबसे खराब है, सबसे खराब। ना तो डॉक्टर है क्या, डॉक्टर लोग आते हैं तो उनको भी यहाँ से भगा देते हैं। अच्छे जो सही आदमी आते हैं उनको भगा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ। मतलब सर ऐसा है कि यहाँ पे मशीनरी नहीं है ना जी, जैसे करोड़ों रुपए की मशीनरी आती है, या है ही नहीं, कारीगर के पास में राशि नहीं रहेगा तो काम करेगा क्या? मेन मुद्दे की बात ये है, मतलब आदमी के पास वो मशीन, जो भी मशीनरी अवेलेबल रहेगी तभी तो वो आगे काम कर पाएगा ना। कुछ व्यवस्था ही है ही नहीं है ना। वार्ड नंबर 11 का जनसंवाद था, लोगों से हमने वार्तालाप की। हम पहुंचे वार्ड पार्षद महोदया देवी बाई के घर पर। यहाँ पर देवी बाई मौजूद हमें नहीं मिले, हमारे साथ में उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं हम, क्योंकि आगे हमें वार्ड नंबर 12 में जाना है। शुभ नाम सर आपका? हरिराम गांची जी। तो जैसे देवी बाई जी कहाँ गए हुए हैं, घर नहीं आज? वो कोई एक्सपायर हुआ है, वहाँ मेर में गए लोकाई जी। हरिराम जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके वार्ड में घूमे, समस्या है कुछ एक ये सामने आई कि कुछ एक जगह सफाई व्यवस्था का हमें जरूर बताया गया है, जैसा कि पद्मावती कॉलोनी के कुछ एक जगह कि सफाई व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, इसको लेकर कुछ जानकारी? सफाई व्यवस्था नहीं है ठीक। जो सफाई कर्मी आते हैं वो सुबह सुबह साफ करके चले जाते हैं, फिर दोपहर को एक जगह बैठते हैं, बस सफाई कोई नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं तो क्या बोले, उनको क्या मुंह लगे। बाकी एज ए पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर आपने कहा हो उनको कि हमारे वार्ड में आओ काम करो, नहीं, तो क्या जवाब करते हैं? ऐसे तो लगाए हुए हैं, लेकिन ये बदल जाते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो फिर दूसरे को लगा देते हैं। बाकी सफाई के बारे में इतना नहीं है। नालियाँ तो है, लोग अपने घर के बाहर साफ भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी नालियाँ है, महीने में 2 महीने में एक बार करते हैं। आपको देखना है तो देखो सामने कचरा भरा हुआ है जी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों ने बताया कि पानी की अभी तो समस्या नहीं है, लेकिन बरसात के टाइम में थोड़ी बहुत समस्या कुछ एक होती रहती थी, तो मतलब गर्मी के टाइम पर समस्या होती रहती थी। पानी पीने का गर्मी के टाइम में इस वार्ड में बहुत समस्या होती है। जब से वहाँ पे पाइपलाइन खोद के वहाँ पे उन्होंने कुछ किया, मैंने हमारे बहुत बार कंप्लेन किया, हमारे वार्ड से सब जनता भी साथ में लेके गए, बहुत बार कंप्लेन की है। ये बारिश का टाइम है तो अभी थोड़ी शांति है, ठीक है। अभी किसकी गलती के कारण ये समस्या पैदा होती है? ये तो गलती जो पानी खोलने आते हैं वो बरोबर टाइम पे नहीं खोलते, या फिर गर्मी में यहाँ पे पानी कम होता है, बिनानी में जाता है सप्लाई। एक ये जानना चाहूंगा कि कुछ एक रोड, एक दो जो ये टावर के पास में एक ये रोड कुछ बताया और एक रोड वो बन नहीं पाया, इसका कोई कारण? हाँ, वो रोड है, रिपेयरिंग है। 2 रोड बहुत पहले से हमने दिया है, लेटर वेटर दे रखे हैं हमने बहुत पहले। वो करे को टेंडर भी पास हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं इनके बजट नहीं है, क्या नहीं है। किनके पास बजट? नगर पालिका के पास। क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। आप प्रतिनिधि है तो आपकी भी बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसा नहीं सुनी जा रही है हमारी। दूसरा सर, ये जानने को मिला कि कुछ एक यहाँ पर ये गंदगी का डंपिंग यार्ड जो बताया कि यहाँ पर गंदगी है फिर वापस आगे हो रही है, और कुछ एक निकासी की भी पानी की सही नहीं है, ये कुछ जानकारी इसको लेकर? ये थोड़ा बाजार का वगैरह पूरा पानी ये साइड में ही आता है, उसकी वजह से नाली बनाई हुई है। लेकिन नाली भी ऐसी बनाई है कि यहाँ भैंसे रोज आए दिन भैंसे वहाँ नालियों में गिरती है और लोग परेशान है। खेती बाड़ी वाले लाइन है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ डंपिंग पॉइंट जब भी पार्षद बने देवी भाई, उस टाइम से सर्वप्रथम हमने यही कंप्लेन की थी कि यहाँ पे कचरा डालते हैं, समय पे नहीं उठाते हैं। और कचरा भी यहाँ मतलब आप देख लोगे, शिक्षक लोग ऑफिस है यहाँ पे, बच्चे भी आते हैं, बहुत जने आते हैं, और इतने ये गंदगी आप देख लो। भी मैंने कंप्लेन करने के बाद ठीक है उठाते हैं, वो सुबह सुबह उठाते हैं, कभी रविवार को यहीं पड़ा रहता है। वार्डों का भी यहाँ भी कचरा यहीं पे फेंकते, दूसरे वार्डों का भी आके। क्यों भाई, ऐसा जगह इनको दो, या तो डंपिंग पॉइंट बनाओ। हाँ, सही है, होना चाहिए कुछ तो कुछ। अंत में यही सवाल लेना चाहूंगा कि पार्षद नहीं बने थे उस वक्त जनता के बीच में आपने कहा होगा कि आपके ये काम हम करवाएंगे, वो जो मुद्दे थे, वो जो काम थे, वो जो सपने थे, वो कौन कौन से काम हो पाए या नहीं हो पाए, उसका कोई कारण क्या रहा? ये 2 रोड के काम है, ये पता नहीं अभी तक नहीं हुए। थोड़ा बहुत नालियों का बोले पास करते हैं, लाख रुपए की नाली है और ऐसे वो बना के, और बस टाइम हो गया इनके। और वो साइड में हमने ये बनाने का बोला तो ठेकेदार बोलता है वो बनाएंगे, उधर के रोड बना दिए जहाँ पे पब्लिक भी नहीं है अंदर के। ऐसे इनके काम है भाई। हमारे तो लिख के देना है कि 5-7 रोड बनाने हैं, उसमें से उनको कौन से वो खुद चुन के लेते हैं कि ये हम बनाएंगे बजट के हिसाब से। यूं तो जनता तो आपसे कहती होगी कि आपने वोट जनता लिए कहती है, हमारे घर पे आती है जनता, तो पानी नहीं होता है तो घर पे आते हैं और साथ में भी चलते हैं, ऐसा बात नहीं है। जनता हमारे साथ में है। सर, और कुछ समस्या है आपके वार्ड की? और समस्या सर, एक हमारे इधर बड़ी नाली है जो खेती बाड़ी में यहाँ पे लोग जाते हैं, भैंसे वगैरह बहुत गिरती है, उसका अभी से
कोई इन्होंने सॉल्यूशन नहीं निकाला है। वो खुली की खुली और नाली इतनी बड़ी बनाई है कि मतलब भैंसे गिरती है तो उसको निकालने के लिए 10-10 आदमी बुलाने पड़ते हैं। कभी तो नगर पालिका से जेसीबी बुलाना पड़ता है। ऐसा है। दूसरा एक समस्या है कि मेरे ये वार्ड में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये बने हैं, क्या ये लीगली है, कैसे है, क्या है, इनकी जांच होनी चाहिए। जैसे नालिया में अभी दिन इन्होंने किया हुआ है कब्जे, या अभी कितने 5-6 जगह ऐसे ऐसे बड़े बने हैं। इसके बारे में मेरा मतलब निवेदन है, नाली और ये। जैसा कि नगर पालिका पिंडवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है, वार्ड नंबर 11 कंप्लीट हो चुका, हम मौजूद है 12 में। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार और शुभ नाम सर आपका? हमारा नारायण लाल बदा जी पानी। नारायण लाल जी, हाँ। आपका शुभ नाम? मुकेश। ओके जी। आपके वार्ड नंबर 12 में कैसा कुछ काम हो रहा है, कोई समस्याएं है या नहीं है, कैसा काम काज है? भाई अभी काम तो बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। अभी कोई तकलीफ तो कोई नहीं है। अभी तक आपके सबसे बढ़िया पार्षद कौन रहे हैं वार्ड नंबर 12 के? हमारा रणछोड़ भाई है। एक नंबर रणछोड़ भाई, अच्छे एक नंबर। मेरे हिसाब से नगर पालिका खास तो अपने जो सरकारी हॉस्पिटल है उधर इमरजेंसी केस कोई इधर लेते नहीं, अगर लेते भी है तो पाटा पट्टी करके वो आगे रेफर कर देते हैं। कोई बड़ी समस्या अगर ये है, और अगर कोई व्यवस्थित अगर कोई लेडीज के लिए स्पेशल कोई डॉक्टर आए डिलीवरी के लिए तो उनको 12 महीने टिकने देते, फिर आगे उनको कोई भी प्राइवेट वाले, मेरे सब प्राइवेट वाले उनको कोई भी सेटिंग करे उसको भगा देते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अपना तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और वो भी कुछ हुआ था लेकिन क्या मतलब कुछ पेंडिंग हो गया। और जो तालाब का ओवरलोड पानी है वो जाता है उधर खेतों में, बहुत सारा पानी उधर अभी तक अटका हुआ था, पूरी खेती वो फसल खराब हो रही है। नगर पालिका को ये समस्या निवारण करना चाहिए। शुभ नाम आप लोग? सोमाराम। सोमाराम जी, का समस्या आप रहे है? समस्या पानी हाँ पानी नहीं आप दो, पानी नहीं आप दो कतरा दारा में आवे, मतलब एक आवे एक दारा थोड़ा नहीं जाए कतरी बेरा आवे वो 1 घंटा बड़ी मैं 10 मिनट 5 मिनट होती। 40 मिनट। हाँ मैंने बरिश को पानी पर्याप्त नहीं आप दो, पर्याप्त नहीं आप दो। मैं मोटर चालू करो तो लाइट नहीं है। नहीं यार नाना ही तो कोई है हम किधर नहीं हारी हार हुआ पानी तो मत रहूंगा मुद्रे दियो का मतलब रे मैं पानी दे रहा हूँ तो ते में देखो ले करो से देखो नारी हारी फूटी नारी बे बड़ा ना खड़ा पड़ी है हारी। अरे बीजी कोई समस्या रोड मतलब का समस्या हो कान केरा बल्लो की जरूर पा देखो केरा बल्लो की तो सीखनो वही तो हम उधर पड़वारो वही का बल्लम पड़वारो वही बल्ला थोड़ा सीखना जो थोड़ा जो जावा सीखना। मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वार्ड नंबर 12 और नगर पालिका की क्या कुछ समस्या है। नमस्कार, पहले तो शुभ नाम सर? मेरा नाम सुधांशु व्यास है और पिछले लगभग 34 साल से मैं यही निवास कर रहा हूँ, ये जन्म से। और समस्याएं तो यहाँ लगभग कुछ नहीं है, साफ सफाई वगैरह नगर पालिका द्वारा समय पे हो जाती है। विद्युत की समस्या भी हमारे पार्षद महोदय वगैरह समय पे सॉल्व आउट करते हैं, तो समस्या यहाँ पे किसी प्रकार की नहीं है जी। बीच में थोड़ी जल की वगैरह समस्या रही थी लेकिन वो भी अभी सॉर्ट आउट हो गई है। वार्ड नंबर 12 का हमने जनसंवाद किया, समस्याओं को ढूंढने का प्रयास किया, तो एकमात्र अभी तक हमें ऐसा वार्ड लगा जहाँ पर समस्याएं हम ढूंढ रहे थे लेकिन समस्या इतनी मिली नहीं। कुछ एक थोड़ी बहुत समस्याएं मिली जो शायद समस्या है नहीं है, उसके ऊपर पार्षद महोदय का व्यू हम जानेंगे। तो पूर्णिमा देवी जी रावल यहाँ पर पार्षद है, उनके पतिदेव और पूर्व पार्षद रणछोड़ भाई हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। सर, आपके वार्ड में गए तो पहले तो समस्या कुछ मिली नहीं, समस्या तो यही थी कि कुछ एक जगह जो हमारे पूर्व चेयरमैन जो सीमा जी जो भाटिया थे उनके घर के बाहर में जो बता रहे थे कि रोड जो है, कुछ एक महिलाएं वहां पर बता रही थी कि रोड थोड़ा बहुत उस प्रकार से खुरदरा टाइप में ऐसा कुछ है और आगे थोड़ा पानी भी रोड के ऊपर भरता है, नाली से सही निकासी नहीं होती है, नाले का पानी मकान की नींव के अंदर जा रहा है। ये कुछ जानकारी सर आपको मिली इस बारे में? तो ये रोड तो बना है कुछ दो साल हुई है, उसके पहले वो मैंने उसकी शिकायत भी, वो जो ठेकेदार करके गया था उसको शिकायत भी की थी कि भाई यहाँ थोड़े पत्थर निकले और इसको वापस कोड कटिंग करके फिर जांच करवा के रिपेयरिंग करवा दो। फिर उसके बाद में कुछ लोगों की भी लापरवाही हुई, रोड बन रहा था और उसी समय पानी डाल दिया, वो भी वो नली से फोर्स से डाल दिया तो वो थोड़ा ऊपर का वो जो मलबा था वो निकल गया, उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। उसको तुरंत प्रभाव से रिपेयरिंग हो जाएगा। मैंने नगर पालिका में लिख के भी दिया है, उस ठेकेदार से बात भी की है, वो तुरंत कर लेगा। जैसा कि कुछ एक जगह ये बताया कि गर्मियों के मौसम में पानी की यहाँ पर समस्या ऐसी पैदा होती है, तो ये क्या उस वक्त की कोई गंभीर समस्या है, उसका कोई ऐसा कोई कारण है कि पानी की कमी के कारण है ऐसा कोई? पानी की तो पूरे पिंडवाड़ा में समस्या तो पूरे पिंडवाड़ा में है। वो भी क्यों है, जो पहले कुछ साल पहले ये वल्ली में फिल्टर लगा हुआ है जो पानी की सप्लाई होती है, हाँ वहाँ से सप्लाई होती है, वो पहले सिटी से कनेक्ट था उसका पावर जी। उसके बाद में वो ग्रामीण में जोड़ दिया, तो ग्रामीण में कई बार ऐसी समस्या आती है, कोई
लाइट बार बार जाती है, तो उसकी वजह से ये पानी की समस्या पिंडवाड़ा, पूरे पिंडवाड़ा में हो रहा है, क्योंकि वहाँ लाइट रहती नहीं और यहाँ सप्लाई होगी नहीं। अगर वहाँ लाइट अगर सिटी से कनेक्ट की जाए तो वो लाइट अभी जैसे सिटी में रहेगी वहाँ वैसे रहेगी, तो वो पानी पर्याप्त सब लोगों को मिलेगा, पूरा पिंडवाड़ा में पानी की कमी नहीं है। बाकी सप्लाई और एवं मतलब विद्युत की कमी के हिसाब से लोगों में पानी की तकलीफ आ रही है। अगला सवाल ये लेना चाहूंगा कि आप पूर्व पार्षद रहे हुए हो, वर्तमान में आपके धर्म पत्नी जो है वो पार्षद महोदया है। ये जानना चाहूंगा कि पार्षद बनने से पहले कुछ एक सपने होते हैं मेरे वार्ड के लिए, जो वार्ड के लिए आपने सपने देखे और वो क्या क्या सपने, क्या क्या मुद्दे थे जो आपने पूरे किए और आगे आप करने वाले हैं बचे हुए टाइम में? कोई अभी तो काम रहा नहीं है। पहली बात तो कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम है, तो वो भी वो टेंडर निकला, उसमें भी ये कल परसों से चालू हो रहा है। और जब मैं पार्षद बना था तो लोगों की एक उम्मीद थी कि अपने वार्ड का ही है, काम भी करेंगे। पहले मैंने काम भी किया था, ऐसा कोई लोग कहते तो मैं काम तुरंत करवा देता था। उसके बाद में हमारे जो माँ लक्ष्मी मंदिर से लेके ठेठ जंगलात जो पुराना फॉरेस्ट है वहाँ तक पाइपलाइन की समस्या थी, तो वो पाइपलाइन डलवा दी। उसके बाद में ये रोड करवा दिया, या और कोई काम सीसी रोड है, कोई पानी की समस्या, सब सॉल्व करवा दी। और अभी तक कोई काम ऐसा कोई बाकी नहीं है। कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी है, वो कराना है, तो टेंडर हो रहा है। और लोगों की कुछ मांगे भी थी, जैसे रमेश जी भाटिया के गली में पानी की जो प्रॉब्लम थी, तो मैंने वहाँ भी पाइपलाइन नहीं डलवा कर सीसी रोड बनवाया गया और वहाँ पानी की समस्या की सॉल्यूशन करवाया। जी, अंत में सर एक सवाल लेना चाहूंगा जो बहुत से पार्षदों से हम ले रहे हैं कि नगर पालिका पिंडवाड़ा में बोर्ड गिरना और बनना ये हर बार रहता है, विश्वास और अविश्वास का ये बात। इस बार जो अविश्वास पैदा हुआ था, उस वक्त आप किन के साथ में थे और क्या कारण था? मैं हमारे पार्टी का बोर्ड था, उनके साथ में ही था। कुछ लोगों ने पहले भी अविश्वास लाने का प्रयास किया, हम लोग उनके बोर्ड के साथ में ही रहे। हमारे अध्यक्ष महोदय जितेंद्र जी प्रजापति के साथ में ही रहे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को साइड में कर दिया और फिर ये लोग आपस में जो बोर्ड गिराने वाले थे उनके साथ में 60 बार गांठ बैठ के और क्या मालूम क्या बातें हुई। उसके बाद में तो भी इन लोगों को मैंने सूचना दी कि भाई बोर्ड का ऐसा गिर रहा है और आप उस पर ध्यान दें। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और एक दूसरी बात ये हो कि जो भी कभी भी कार्यकर्ता होता है 15-20 साल 25 साल से होता है, जब जनरल की सीट थी उस जगह ओबीसी वाले और जो कार्यकर्ता भी नहीं था, उसकी कोई सक्रिय कार्यकर्ता की रसीद भी नहीं थी और उसको लाके वहाँ बिठा दिया। जनरल की सीट थी, जनरल वाले को बिठाना था। जब ओबीसी वाले को क्यों बिठाया? और जनरल वाले उसमें एक नहीं और 3 जने जीते हुए थे, उसके बावजूद भी वहाँ ओबीसी वाले को क्यों बिठाया? ये सेम बात रतन जी जैन ने भी हमें बताई थी कि ये कारण रहा कि जनरल की सीट आने के बाद में ये हुआ। हाँ, जनरल की सीट है तो जनरल वाले को, जो भी अपने पुराने कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता से जमीन से जुड़े हुए होते हैं, उनको तो जब उनकी बारी आती है चेयरमैन की, जब जनरल की सीट आई है तब गद्दी पे उनको नहीं बिठाते हैं और उनको दूसरों को लाके बिठा देते हैं। ये भी कुछ नाराजगी थी। और एक नया चेहरा था, उनको जानकारी भी कोई नगर पालिका के बारे में कुछ थी नहीं क्या, इसके लिए ये ऐसी नौबत आई कि अविश्वास लाना पड़ा। अविश्वास के बाद कुछ एक ऐसे कुछ काम जो हो पाए और होने वाले हैं। अभी अविश्वास के बाद में काम भी हुए हैं, जैसे गांधी उद्यान का काम है, जैसे नगर पालिका के बाद रोड है, जैसे वेलकम सर्कल से लेके बस स्टैंड तक है, फिर उदयपुर रोड है, फिर ये अपने स्टेशन वाला नाला से लेकर सुगाड़िया सर्कल तक है, डबल है, वो भी काम हो रहे हैं। कुछ सौदेकरण के काम है, कुछ सर्कल के काम है, ये सब अभी हाल में कुछ ही दिनों में चालू होने वाले हैं। वार्ड नंबर 12 का जनसंवाद हो चुका है, पार्षद महोदय से वार्तालाप हो चुकी है। वार्ड नंबर 13 में हम मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं वार्ड नंबर 13 की और नगर पालिका क्षेत्र की क्या कुछ समस्या है। पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम महबूब है। महबूब जी, क्या समस्या है वार्ड नंबर 13 की? इस वार्ड में तो कोई समस्या है नहीं। कोई समस्या नहीं है। पानी की वगैरह सुविधा? पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, सब है, सब सुविधा है, बढ़िया है। मतलब अच्छा कार्यकाल रहा है पार्षद? हाँ, अच्छा रहा। तो कोई गंभीर समस्या है यहाँ की? कोई नहीं। कोई नहीं। साफ सफाई का वगैरह मुद्दे? साफ सफाई वगैरह सब सही है। वर्तमान में पार्षद कौन है आपके वार्ड से? वर्तमान में अभी वो कैलाश भाई पार्षद है। जी। वार्ड नंबर 13 में मौजूद है एक शख्स से जैसा की बात हुई, एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ सर समस्या आपके वार्ड में? चल रहा है, सही कंप्लीट करता है, साफ सफाई है थोड़ा, बस सब कंप्लीट है, साफ सफाई का थोड़ा रहता है बस। बाकी सब अच्छा है। शुभ नाम सर आपका?
तो आपके वार्ड का ऐसा कोई मुद्दा जो चुनाव के टाइम में होता है कि ये काम करवाएंगे तो वोट दे देना, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं। नगर पालिका पिंडवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है। वार्ड नंबर 13 में हम गए, 13 से समस्याओं को ढूंढने का प्रयास किया। जो भी 12 में हुआ, इतनी कुछ समस्याएं हमें नहीं मिली, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जानकारी ये जरूर मिली कि सफाई के बारे में एक व्यक्ति बता रहे थे कि कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती है। आइए जानते हैं वो भी मुद्दे और बाकी भी जानते हैं। मेरे साथ में वार्ड नंबर 13 के पार्षद महोदय कैलाश जी मौजूद है। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सफाई के बारे में एक छोटी सी हमें जानकारी मिली थी कि कभी कभार होती है, नहीं होती है, तो इस पर आपका कोई विचार सर? सफाई के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सफाई ये वार्ड बहुत बड़ा है, परंतु मेरे प्रयास से जितनी भी होती है मैं करवाता रहता हूँ। कई क्या 20 में 2-4 बार है कि हड़तालें भी हुई और इस बारे में कुछ डिस्टर्ब भी हुए हम भी कि सफाई में है कि हड़ताल के कारण कई अपने आए नहीं, तो उस समय थोड़ा बहुत हुआ था, परंतु उसको हम कई बार मैं उससे निकलता हूँ, जब सफाई देखता हूँ तो मैं उसी समय करवा देता हूँ। आपसे ये सवाल जरूर रहेगा कि आप जब पार्षद नहीं थे फिर पार्षद बने, चुनाव लड़ा, आप कितनी बार पार्षद बने? पहली बार बने? इससे पहले तो मैं 94 से चल रहा हूँ और मैंने हर बार चुनाव लड़ा है। तो कितने कार्यकाल हुए आपके? मेरे 4 कार्यकाल हुए। 4 कार्यकाल हुए? इसी वार्ड में हुए, अलग अलग वार्ड में? इसी वार्ड में भी हुए और अलग वार्डों में भी हुए। तो इतना लंबा आपको अनुभव हो गया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कौन से मुद्दे के साथ में आप चुनाव में उतरे वार्ड नंबर 13 के लिए या बाकी जगह के लिए, और वो कौन कौन से काम आपके द्वारा हो पाए इस नगर पालिका क्षेत्र में, आपके वार्डों में? मैं कांसी समाज का एक मेरे पर अटूट विश्वास था, मैं उस वार्ड से भी निकला था। मैंने उस वार्ड में इतना काम करवाया कि आज भी लोग वहाँ मेरे को कहते हैं कि आप कैलाश जी वापस आ जाओ। मैंने उस वार्ड में एक पैसे का काम नहीं छोड़ा कि अगला अभी जो वर्तमान पार्षद है उनको कहीं काम करने के लिए उस वार्ड में नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का उस वार्ड को तैयार किया था मैंने। वहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, तो पानी समस्या जहाँ ढलान है, टॉप पे भी पानी आज दिन तक भी चढ़ रहा है, और जहाँ भी नालियों की समस्या थी वो नालियाँ सब ठीक करवा दी, रोडें करवा दी। वहाँ के लोग आज भी मुझे चाहते हैं कि उस समय काम हुआ था, और इस प्रकार का मैंने 13 से भी चुनाव लड़े हैं 2 बार, और मैं 2 बार मेरे है कि एक बार मैंने निर्दलीय भी लड़ा हूँ और पार्टी से भी लड़ा हूँ, परंतु कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जब पार्टी ने मेरे को अगली बार, अब पार्टी की सोच है कि क्यों नहीं दिया, क्या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, परंतु नहीं दिया। पार्टी सर्वप्रिय है, मैं पार्टी के साथ में हर समय, लोकसभा में भी मैंने तन मन और धन से लगकर मैंने पूरा कार्य किया है। भाजपा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भाजपा का निर्दलीय होते हुए भी मैंने पूरा पार्टी का सपोर्ट किया और पार्टी के लिए हर समय मैं काम करता रहता। अंत में एक सवाल लेना चाहूंगा जो सभी पार्षदों से कर रहे हैं कि पिंडवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र का पिछला बहुत सा इतिहास ये रहा है कि बोर्ड बनता है और गिर जाता है, अविश्वास की बात होती है। तो इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसका आप किनके साथ में थे और उसका क्या कारण था? मैं वैसे तो मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था, मैं पार्टी से मैंने है कि किया तो है ही है कि मैंने पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कुछ एहसास मेरे को भी होता है कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु एक सब लोगों का भाव था कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, इसके कारण मैं चुनाव लड़ा और मैं जीता भी कि अगले के सभी की जमानत जब्त के जैसे है कि सबकी हुई, और उस कारण और मेरा इस एरिया से अटूट प्रेम है, और मेरा सब जितने भी एक कार्यकर्ता है वो सहयोग करते हैं मेरा, और मैं उनके साथ में रहता हूँ, हर संगठन के साथ में रहता हूँ। इसलिए मेरा है कि जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ मेरे साथ में रहते हैं। आज भी मुझे मैं एक वार्ड की बात नहीं करता हूँ, मैं हर समय पूरे पिंडवाड़ा का नगर की सोच रखकर मैं काम करता हूँ कि पिंडवाड़ा में कोई भी समस्या वाला आया हुआ होगा तो तुरंत मैंने प्रभाव से मेरा काम, खुद का काम छोड़कर पहले उसका काम करवाता हूँ। ये मेरा भाव रहता है। और अभी मैं शमशान घाट के लिए भी कुछ कार्य कर रहा हूँ। एक अपने ये पूरी रोड एक 1 वे करवा दी, ये विकास में तालाब की डीपीआर बनी हुई है, कुछ कारणवश के रुकी हुई है, पूरी डीपीआर बनी हुई है तालाब की, और पैसे कम अभाव के कारण, और बीच में गवर्नमेंट के पैसे अभी तक आए नहीं है, परंतु कुछ पैसे
DPR तैयार पड़ी है कि जब भी आएगी ये रोड रख के शुरू हो जाएगा तालाब का काम। दूसरा, मेरे वार्ड में भी मैंने बहुत सारे विकास के कार्य किए, जैसे ये रोड है कि वन वे करवाई, ये पूरा उदयपुर रोड पे काम करवाया, CC रोड। उसके बाद में लाइटिंग का पूरा काम करवाया और गलियों में जहाँ जहाँ समस्या थी वो समस्या निकलवाई। ये क्रॉस था, क्रॉस के बारे में कुछ लोगों को में नाराजगी थी, जरूर थी मेरे पे कि ये क्रॉस होना चाहिए। मैंने उसी समय कहा था, मेरे को इसका टेंडर हो चुका है और 2 दिन में हो जाएगा। क्या क्रॉस मतलब कौन सा समझा नहीं? पानी एक क्रॉस था नाली का, तो वो टूट गया था, तो उसके कारण। किस जगह ये बड़ा नाला ये कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं वहाँ नाला। और हमारे वार्ड में कोई ज्यादा समस्या है नहीं अभी, और मैंने जो समस्या थी वो कर दी है। और कुछ देखो, अपन जो वायदा करते हैं उसमें मैं 60-80% तो मैं काम करवा देता हूँ, कुछ बातें तो रह ही जाती है। मैं कितना भी कर दो, भले 5 साल जितना भी निकालना हो निकाल देते हैं, परंतु थोड़ी बहुत तो समस्या रह ही जाती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे वार्ड की जनता और नगर की जनता को कि हमारा सहयोग हर समय करते रहते। वो सवाल जो वापिस साहब जवाब नहीं दिया या क्या कारण था, मैं वापिस ये पूछूंगा कि अविश्वास जो हुआ उस वक्त आप किन के साथ थे और उसका क्या कारण था? अविश्वास वाली बात एक अलग बात थी कि उस समय हमने सबने प्रयास किया और हमारे चेयरमैन साहब थे जीतू भाई, उनको भी समझाने की कोशिश की, परंतु उनका एक लेजा था, वो काम करना चाहते थे, परंतु कई लोग उनको डिस्टर्ब करते थे। और साथ में वो तो चेयरमैन थे और दूसरे लोग उनके साथ में लगकर उसको भ्रमित करते थे, इसके कारण वो काम नहीं कर सकता था। इसके कारण हमने भी कहा, तो वो एक इतना परिपक्व आदमी नहीं था, जिसके कारण ये ऐसा हुआ है। जैसा कि वार्ड नंबर 13 तक हमने जनसंवाद किया था, हम मौजूद है वार्ड नंबर 14 में। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, वार्ड नंबर 14। तो यहाँ पर पार्षद महोदय है नीरू देवी जी प्रजापत। वार्ड नंबर 14 में जाएंगे, यहाँ की समस्याओं को जानेंगे और पार्षद महोदय से हम वार्तालाप करेंगे। वार्ड नंबर 14 का जनसंवाद चल रहा है, मेरे साथ एक वरिष्ठ जन मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ की समस्या है। पहले तो नमस्कार साहब, शुभ नाम सर आप? प्रताप सिंह देवड़ा। प्रताप सिंह जी, क्या कुछ आपके गली की यहाँ की मुख्य कोई समस्या? गली की वैसे तो कोई समस्या नहीं है, जो आए दिन ये लाइट है वो बंद रहती है। हाँ, इस पोल की तो चालू रहती है, मगर इसको बार बार कहने के बाद में भी कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बारे में शिकायत दूसरी शिकायत तो की है, वार्ड मेंबर को भी, रतन जी को भी बताया है, क्योंकि मैं करवाता हूँ, मगर अभी तक कोई इसका सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो ये एक जो ये बीच में रोड है, एक तरफ ये 9 नंबर रतन जी वाला भाग है, ये इस तरफ ये 14 नंबर नीरू देवी जी वाला। यहाँ पर ये पोल है, इस पर लाइट नहीं है, ये समस्या ज्यादा। बाकी कोई वार्ड में ऐसी कोई बाकी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मोरे वो पानी दिन बीज पानी तबरे आल्ला तो आवे बीजे वे बेटा नारी हारी टूटोरी सड़क टूटोरे वे हा करो बनना में खड़ा परिए खूब है देखो नारियों में यूरू आवे रात बनना बे ही नहीं एकता कितना टाइम थी है पर मैं यूरू पकड़ावी है मोटो एक और तो मोटो आई थी नाले टूटोरे में वार्ड मेंबर बीजा को ध्यान नहीं देता, कोई देता नहीं। एक के आज 5 साल वे पर कोई ध्यान देता नहीं। उन यूरू का कौन है बात तू दही नहीं आते कदी ना कदी आईस नहीं आज दारा हुई बेटा घरे जाने एक बिगड़ा के ना ये पानी नहीं आता तुझे देखो मुका करो मरे नहीं आता कहता हम ये करी कैसे का कोबणन आज तो खाड़े तरफता नहीं है खाड़ा हार पानी हो कितना टाइम थी खाड़ो में 3 दिन में अब कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। मैं ये सवार है सेंटर पकड़ के ने हारे पकड़ो तो मैं थरा बेटो पर मन के मैं राती रूम बैठ नहीं होती थी बेटो पर। जैसा कि वार्ड नंबर 14 का जनसंवाद चल रहा है, मेरे साथ में यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम सर आप? रंजीत सिंह काबावत नाम है मेरा। रंजीत सिंह जी, क्या समस्या है आपके? समस्या एक तो हमारे गली में तो सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है तो 10 दिन में आता है और आता भी नहीं, और ऐसे तो एक आवारा पशु इतने आ रहे हैं कि रोज में तो परेशान हो गए आवारा पशु से, उसका कोई निस्तारण हो रहा नहीं आवारा पशुओं का, रोज आते रहता। हाँ, इतना आवारा पशुओं का बनते तो हमारी समस्या ये हल ही नहीं हो रही है गली की। एक पानी आता है तो पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को 10 बजे भी दे देते हैं, 11 बजे भी आता है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। उचित समय पर नहीं आ रहा है पानी। रोडों की नालियों की स्थिति कैसी है? रोड नालियाँ तो ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, साफ सफाई से 5 साल से नाला इंदा है, इसका सफाई करने कोई नहीं आ रहा है, कोई सफाई नहीं कर रहा है, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई इस नाले की।
ये इसी प्रकार से है। हाँ। शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रभुत सिंह डाबी है, अध्यापक। प्रभुत सिंह जी, क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या हमारे बाढ़ में आज तक कोई काम हुआ ही नहीं था। जो नाली 25 साल पहले मुझे ऐसी कैसी भरी रहती है, यहाँ कोई अभी तक वो नई नाली बनी नहीं। 25 साल यानी पिछले 5 टर्म से काम नहीं हुआ? काम हुआ ही नहीं बिल्कुल। और वट वृक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, तो इसकी शाखाएं विद्युत पोल में जो लगे तार है उससे छू रही है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। मतलब तो ये एक तो ये जो वट वृक्ष की शाखा है उसको कटवाने का कष्ट है। इसको लेकर कोई शिकायत नगर पालिका में या पार्षद महोदय मेंबर से कई बार हमने शिकायत की है कि इसको कटवाया जाए, तो उसने हाँ भरा है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। शुभ नाम सर? आप महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या समस्या है? समस्या मैं समझता था कि यहाँ पे कितने ये ट्रैक्टर वैक्टर बहुत चलते, पूरे दिन चालू ही है। कितने भी यहाँ लोग गिर गए हैं और कितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन कोई सुनाई करता नहीं। कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका वाले भी यहाँ आके जाते रहते हैं, लेकिन कोई क्या क्या स्थिति बनती है यहाँ पर जब यहाँ से निकल? यहाँ तो गिरते हैं लोग, वो हमको बोलते हैं कि आप ठीक करवाओ। हम कहाँ से करवाए भाई? सही है, हमारा थोड़ी है, घर के पैसे डाल के कौन करवाएगा? ये परसों भी बोल रहे थे कि आप ये करवाते नहीं हो, लेकिन मैं कहाँ से करवाऊंगी? कौन बता रहा था? ये गली वाले कोई आते हैं तो ये आप करवाते नहीं हो, मैं कहाँ से करवाऊँ भाई? उसको लेकर पार्षद महोदय को शिकायत? पार्षद तो कोई आता ही नहीं है इधर, आते ही नहीं। उनको तो बोला हाँ मैं करवा दूंगा, पालिका में शिकायत की इसके बारे में? हाँ की है। वो यहाँ ये भोपाल सिंह जी ये वो यहाँ पे रोज निकलते इधर हो गए, उनको भी बोला हुआ है ताकि मैं करवा दूंगा, कोई ध्यान देते ही नहीं। कोई ध्यान नहीं देता। तो आज वार्ड नंबर 14 में गए तो वहाँ एक समस्या हमें जो देखने को मिली, जो इंदिरा कॉलोनी राजपूतवास में हम जब गए थे तो वहाँ पर एक तो वटवृक्ष लगा हुआ है जो बरगद का पेड़ है। हाँ जी। तो वहाँ पर बिजली के तार भी उसके पास में आ रहे हैं और लोगों ने ये शिकायत की है कि कभी ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो आपने क्या इस पर ध्यान दिया और ये कब इसका कटाई हो सकेगी या कोई होगा समाधान होगा इसका? नहीं सर, वो होगा समाधान, पर वो क्या है कि लोग बोल रहे हैं उसको काटने का, तो मैंने काटने का तो मना बोला उनको जी, तो इसकी क्या चुंगाई करवा देते हैं जी। तो उस बंदे से भी मैंने बात कर ली है। हाँ। वो 1-2 दिन में आएगा तो वो चुनाई का काम वो कर लेगा। यूँ सही है, अनमोल वृक्ष है यार, तो अपन पूरा तो काट ही नहीं सकते पूरा। वही सही सही। तो वो क्या कि विद्युत विभाग में भी बात की थी, तो लाइन वाइन बंद करवानी पड़ेगी जी। तो क्या कोई हादसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने कि फिर 2 दिन अभी छुट्टी आ रही है ना मेरा कल जी, तो उसके हिसाब से मैं करवा लूंगा। उसी गली में जो सामने जो गली है राजपूतवास वाली, वहाँ पर कुछ एक लोगों ने ये बताया कि हमारे जो बीच में जो नाली है वहाँ पर वट वृक्ष के पास में ही, तो वो मतलब अंदर बीच में से उसके ऊपर से वो ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ बाग है, तो वहाँ पर मतलब कई बार गाय वगैरह गिर जाती है, ऐसी कोई समस्या होती है, तो उसकी मरम्मत की कोई जानकारी? ये सर किधर आप बता रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ वटवृक्ष के पास में ही जो राजपूतवास वाली जो गली है ना, वहाँ पर नाली के अंदर। हाँ, वटवृक्ष से सामने वाली गली ना? हाँ सर, हाँ सर। तो उधर तो सर क्या ढक्कन उन्होंने खुद नहीं लगवाए थे लोगों ने, क्योंकि क्या है कि वो बाढ़ का वो सामने वाले है ना, ऊपर से पानी आता है वो गंदा, तो वो बांस मारने की वजह से उन्होंने ढक्कन लगवा दिए थे जी, इसलिए वो तो हटवाने का भी लोग मना बोल रहे हैं। उसकी सफाई के बारे में भी लोग बता रहे हैं कि सफाई नहीं होती है। ऐसा सफाई के लिए तो सर मैंने बोल रखा है और वार्ड में फोन भी करता रहता हूँ उनको, नगर पालिका में सफाई कर्मियों को, तो उनको भी बोल रखा है कि मैंने कहा, और वो लोगों का भी फोन आता है तो मैं हाथों हाथ फोन भी करके न भेज देता हूँ लोगों को। चलो नेक्स्ट ये कह रहा था कि मस्जिद के पीछे की तरफ जब हम जाते हैं तो वो जो गली है वहाँ पर, उस गली में एक तरफ तो रतन जी वाला जो वार्ड नंबर 9 है और एक तरफ है आपके वाला वार्ड है, वो शीतला माता मंदिर के पास वाला। हाँ, तो वहाँ पर कोई रोड लाइट है, तो वहाँ पर लाइट नहीं लग रही थी, ये भी हमें जानकारी मिली थी सर। हाँ सर, वो लाइट की समस्या अभी चल रही थी, मैंने अभी कल ही फोन किया था लाइट वाले को, तो उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में मैं सब रेडी कर दूंगा। चलो एक सर अंतिम सवाल ये कि आपके जो वहां से निकल कर अपन जो ये रामदेव जी मंदिर की तरफ, मेघवाल की तरफ जाते हैं और आपके घर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एक कोने पर जो एक नाली है जो बहुत ज्यादा टूटी हुई है, वो सुरेंद्र सिंह जी बड़ी समस्या है। वो प्रोसेस में मैंने पहले ले लिया है जी, उस पे क्या लोखंड की जाली लगवानी थी जी। हाँ, वो मैंने प्रोसेस में ले लिया है, वो भी मैं करवा दूंगा अभी जी, है ना। चलो हाँ, अंतिम सवाल सर ये लेना चाहूंगा जो सभी पार्षदों से पूछते हैं, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार जिस बार अविश्वास प्रस्ताव जो आया, तो अविश्वास प्रस्ताव में जो है पार्षद महोदया नीरू देवी जी, वो किन के साथ में थे, किन को मत दिया था, ये सभी से मैं सवाल कर रहा हूँ, तो आपसे भी करना चाहूंगा, और उसका कारण क्या था जिनको मत देने का? वो सर ऐसा है कि कारण तो पहले क्या 3 साल में ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ था हमारे जी, और उसके हिसाब से हमने फिर वो क्या सुरेंद्र जी मेवाड़ा है जी, उनको फिर चुना।
जी, उनको ही वोट फिर दिया यूं। जी जी जी। पहले चेयरमैन साहब वो थे जितेंद्र जितेंद्र जी, तो उनके साथ में बहुत रहे, पर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया वार्डों में भी, और वार्ड का जो भी काम हम लेके जाते थे तो भी वो इतना वो गौर नहीं करते थे। जी। नगर पालिका पिनवाड़ा का जनसंवाद चल रहा है। 14 तक हमने जनसंवाद किया। वार्ड नंबर 15 में हम मौजूद है। आइए हम जानते हैं वार्ड नंबर 15 की क्या समस्या है। रोड में लाइट है कितना टाइम थी नहीं आप जो लाइट बता रही हो? अटवाड़ी आती नहीं अटवाड़ी रसदारा हुआ है हमें कहा नवरात्र आवे रही है हमें लाइट जरूरी। शुभ नाम आप साहब है? आप शुभ नाम? नारायण। नमस्कार साहब, शुभ नाम सर आप? मेरा नाम है प्रकाश कुमार। हाँ प्रकाश कुमार जी। ये लोहा का पोल है। हाँ रिपोर्ट दी हुई है, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसमें आता है करंट आता है। इसमें करंट आता है। बरसात हो रही है, फूल आता है, क्या वगैरह बच्चे वगैरह जाते हैं तो प्रॉब्लम कभी भी अच्छा हो सकता है। हादसा होने की पूरी संभावना। ये लोहे का पोल है, इसको लेकर कहाँ शिकायत किया है? हम तो वो इलेक्ट्रिक ऑफिस में गए थे, वहाँ अर्जी दे के आए थे। पालिका में वगैरह या पालिका में तो कोई नहीं, और पालिका के कोई मेंबरों को भी बोला था, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। वार्ड नंबर 15 में मौजूद है मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक हो गए? ठीक हो। क्या नाम है आप लोग? कन्या देवी मुतपटे आप लोग का नाम है? शांता देवी। शांता देवी जी, क्या समस्या है? रोड खराब है। रोड खराब है। कितना टाइम से खराब है? 12 महीने हुए। ये बड़ा हो गए, ये का 12 महीने। नारी में भरा तो नारी ब्रीस फ्री दे। कोई ध्यान नहीं देते हमारा। कोई नहीं देते। चुनाव रे टाइम में वोट मांगवा आइए जी। वोट करे लेवा पावे हाथ जोड़े जोड़े। हां मतलब पावे नहीं पूछता। सब अपने हाथ जोड़वा पड़े। ओपन हाथ जोड़ना पड़े। ओपन हाथ जोड़वा पड़े। हां तो हाथ जोड़े जोड़े। पानी बीजो आवे के पीवारो? पानी रो झूठ नहीं बोला। लाइट बीजी? रोड लाइट है आवे में ई वे अनु कोई नहीं। बाकी रोड टूटो रहा है। रोड टूटो रहा है, नारी सफाई नहीं। मोरे दाई समस्या है कि टाइम को ऊपर है, माथा फोड़ी आको। जैसा कि नगर पालिका पिनवाड़ा का जनसंवाद था, आज का सफर था 11 से 15 वार्ड का। 11 से 15 वार्ड में गए, वहाँ की समस्याओं को जाना, सभी पार्षदों से बात की। 11 से 14 तक सभी पार्षदों से वार्तालाप हुई। जो वार्ड नंबर 15 है, उनके जो पार्षद महोदय है वो यहाँ पर चेयरमैन है नगर पालिका के, नगर पालिका अध्यक्ष है। तो उनको अंत में जब सारे वार्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो पिनवाड़ा की समस्या और उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में भी हम अवगत करवाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इससे पहले हमने जो जनसंवाद किया है 1 से 5 वार्डों का किया, उसके बाद 6 से 10 का किया, उस वीडियो को भी देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे आपको मिलने वाला है 16 से 20 वार्ड का जनसंवाद, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल टिंगुर। बहुत बहुत धन्यवाद।